से आजादी हम लेते रहेंगे। पूरे भारत की यूनिवर्सिटी के अंदर जाति के साथ जाति के आधार पर नंबर दिए जा रहे हैं। बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तो एकेडमिया की परिभाषा यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स में कौन पढ़ेगा, इसकी परिभाषा ही ऐसे रखी गई है। ये इंस्टीट्यूशंस बनाए ही ऐसे गए हैं कि इससे हमेशा से पिछड़ा समाज बाहर रहा है, इससे महिलाएं बाहर रही हैं, इससे मुसलमान क्रिश्चियंस बाहर रहे। SC/ST के लोग नहीं चाहते थे कि उन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीना जाए, वो तो आज भी चाहते हैं 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन मिले। हमने इस विषय को माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ उठाया है और उन्होंने भी कहा है कि गंभीरता से इसके ऊपर विचार करेंगे और किसी का नुकसान ना हो ये सुनिश्चित करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है इसका सही हल निकलेगा। क्या भारत के उच्च शिक्षण संस्थान वाकई ज्ञान के मंदिर हैं या ये आधुनिक समय के वो अखाड़े बन चुके हैं जहां जाति की दीवारें आज भी छात्रों के भविष्य का फैसला करती हैं? हाल ही में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसने इस पुराने जख्म को फिर से हरा कर दिया है। एक तरफ सरकार इसे न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के स्टे और कुछ वर्गों के विरोध ने इसे एक नई बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। लेकिन इस कानूनी लड़ाई के बीच में हमें उस कड़वी हकीकत को नहीं भूलना चाहिए जिसने इन नियमों की जरूरत पैदा की है। सालों से हमारे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, चाहे वो IIT हो या एम्स, वहां से आती हुई चीखें हमें डराती रही हैं। आपको दर्शन सोलंकी याद होंगे, IIT बॉम्बे का वो होनहार छात्र जिसने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि उसे अपनी जाति के कारण सहपाठियों और सिस्टम के तिरस्कार का सामना करना पड़ा, या फिर डॉक्टर पायल तड़वी जिन्हें उन्हीं के सीनियर डॉक्टरों ने मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया कि एक डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली बेटी ने खुदकुशी को बेहतर समझा। ये सिर्फ व्यक्तिगत आत्महत्याएं नहीं है बल्कि ये संस्थागत हत्याएं हैं जहां सिस्टम एक दलित या पिछड़े वर्ग के छात्र को यह एहसास दिलाने पर मजबूर कर देता है कि वह यहाँ का हिस्सा नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में केंद्रीय विश्वविद्यालय और IIT जैसे संस्थानों से पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों में सबसे बड़ी संख्या ST, SC और OBC वर्ग के छात्रों की है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जब एक छात्र कड़ी मेहनत से आरक्षण या मेरिट के जरिए इन बड़े कॉलेजों में पहुंचता है तो उसका सामना एक ऐसी अदृश्य दीवार से होता है जिसे मेरिटोक्रेसी का मुखौटा पहनाया जाता है। क्लासरूम में उसका मजाक उड़ाना, हॉस्टल के कमरों में उन्हें अलग थलग कर देना और प्रोफेसरों द्वारा उनकी क्षमताओं पर संदेह करना, ये रोज की प्रक्रिया बन चुका है। सबसे ज्यादा भेदभाव वहां दिखता है जहां विवेक और निर्णय की बात आती है, यानी इंटरव्यू और इंटरनल असेसमेंट में कई शोध और मीडिया रिपोर्ट्स में साफ दिखाई देता है कि लिखित परीक्षा में अव्वल आने वाले दलित और पिछड़े छात्रों को अक्सर वाइवा या इंटरव्यू में औसत से भी कम नंबर दिए जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि एक ही छात्र लिखित में टॉप करे लेकिन इंटरव्यू में बोर्ड के सामने उसकी योग्यता अचानक खत्म कर दी जाती है। इसका कारण स्पष्ट है, हमारे शिक्षण संस्थानों के निर्णय लेने वाले पदों पर आज भी एक वर्ग विशेष का वर्चस्व है। अधिकतर प्रोफेसर, विभाग प्रमुख और प्रशासनिक अधिकारी ऊंची जातियों से आते हैं। जब प्रभावशाली वर्ग ही जज और जूरी दोनों बन जाता है तो हाशिए पर खड़े छात्र के लिए न्याय की उम्मीद करना बेमानी हो जाता है। यही वह वर्चस्व है जो समाज को 2 हिस्सों में बांट रहा है। एक तरफ तो प्रभावशाली छात्र हैं जिन्हें उनके सरनेम और नेटवर्क की वजह से हर दरवाजा खुला मिलता है, और दूसरी तरफ वो छात्र हैं जिन्हें हर कदम पर साबित करना पड़ता है कि वे भीख मांगने नहीं बल्कि अपना अधिकार लेने आए हैं। यूजीसी के नए नियम इसी असमानता को खत्म करने के लिए लाए गए थे, जिनमें पहली बार ओबीसी छात्रों को भी सुरक्षा के दायरे में लाया गया और कॉलेजों पर सख्त जुर्माना लगाने की बात की गई। लेकिन विडंबना देखिए, जैसे ही व्यवस्था में थोड़े से बदलाव और जवाबदेही की कोशिश की गई, उसे पक्षपाती और दुरुपयोग की संभावना वाला बताकर विरोध शुरू हो गया। विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे ऊंची जाति के छात्रों के खिलाफ फर्जी मामले बढ़ेंगे। लेकिन क्या उन्होंने उन हजारों असली मामलों के बारे में सोचा है जो आज तक दर्ज ही नहीं हुए? क्या उन्होंने उस डर के बारे में सोचा है जो एक दलित छात्र अपने प्रोफेसर के सामने महसूस करता है, ये जानते हुए कि अगर उसने शिकायत की तो उसका पूरा करियर और डिग्री खतरे में पड़ सकती है? भेदभाव की यह गहरी खाई समाज को खोखला कर रही है। जब संस्थानों में केवल नेटवर्किंग और जातीय प्रभाव चलता है
तो देश का असली टैलेंट घुट घुट कर दम तोड़ देता है। आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो सवाल ये नहीं है कि यूजीसी के नियम कितने सख्त हैं, सवाल ये है कि आज़ादी के इतने दशकों बाद भी हमें ऐसे नियमों की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। क्यों आज भी छात्र को अपनी मार्कशीट से ज़्यादा अपनी जाति की चिंता करनी पड़ती है। अगर हमारे विश्वविद्यालय समावेशी नहीं हो सकते तो वे कभी भी वैश्विक स्तर के संस्थान नहीं बन पाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ नियमों की नहीं है, ये लड़ाई उस मानसिक जकड़न के खिलाफ है जो आज भी योग्यता को इंसान के काम से नहीं बल्कि जन्म से आंकती है। हमें समझना होगा कि जब तक संस्थानों के ऊंचे पदों पर विविधता नहीं आएगी तब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक शिक्षा का असली मकसद कभी पूरा नहीं होगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस विषय को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। और अगर आपने अभी तक समता समय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।